आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डाटा एनालिसिस पे 51 लाइन क्वेश्चन जिनके डायरेक्टली आंसर हैं। और अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया है, मतलब इस वीडियोस के अलावा डाटा एनालिसिस आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आखिरी वीडियो है डाटा एनालिसिस में, और इस वीडियो में लगभग मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है। और जो स्टैंडर्ड किताबें हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, उनको मैंने फॉलो किया है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, एरर कैन बी डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है? आपका जो मेजर वैल्यू होती है और जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। मान लीजिए कोई पेन है, उसकी लंबाई, उसकी एक्चुअल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और आप जब उसकी लंबाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको मान लीजिए 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 10, और आपने मेज़र कितनी की? 8। तो एरर कितने का आया? आपकी जो एरर हो जाएगा आपका मेज़र वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 8, क्योंकि मॉड में आएगा वो, इसीलिए साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एरर कितने का हो जाएगा? 2 का एरर हो जाएगा। दूसरा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हुआ? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू गुणे 100। एरर, परसेंटेज एरर का मतलब हो गया, एरर हो गया जैसे ऊपर वाले केस में एरर था 2%, 2 का, और ट्रू वैल्यू कितनी थी? 10। तो 2/10 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? एरर कितने परसेंट हो जाएगा? 2% हो जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है, एरर आर टू टाइप। 2 तरीके के एरर होते हैं। डिटरमाइंड एरर, जिनको हम कांस्टेंट एरर या सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको हम अनसिमेट्रिक या रैंडम एरर भी कहते हैं। जो डिटर्मिनेट एरर होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेट एरर कैन बी अवॉइडेड और करेक्टेड। पांचवा पॉइंट है, डिटरमाइंड एरर आर 4 टाइप। डिटरमाइन जो एरर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला हो गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है मेथोडिक एरर, सी होता है ऑपरेशनल एरर, डी हो गया है पर्सनल या ह्यूमन एरर। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। मान लीजिए आप ब्यूरेट पे किसी चीज़ की रीडिंग ले रहे हैं और उस ब्यूरेट में पहले से वाटर की ड्रॉप है, तो हमेशा एरर कैलकुलेट आएगी। तो वो किसकी वजह से थी? वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आएगी उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। मेथोडिक एरर, मान लीजिए आपका ऑप्शन ए मेथड से आपको किसी चीज़ को सॉल्व करना था और आप उस पर बी मेथड लगा रहे हैं, तो हमेशा उसमें एरर आएगी। तो मेथड की वजह से जो एरर आएगी वो मेथोडिक एरर होगी है। ऑपरेशनल एरर, ऑपरेट करने की वजह से जो एरर आती है उसको ऑपरेशनल एरर कहते हैं। और अगला हो गया है पर्सनल या ह्यूमन एरर। मानव की गलतियों की वजह से जो एरर आएगी उसको पर्सनल या ह्यूमन एरर कहेंगे। अब हो गया है इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटर्मिनेट जो एरर होती है उनको कैन नॉट बी अवॉइडेड और करेक्टेड। उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं और करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड दे आर ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट अंडर सेम कंडीशन। मतलब जो डिटर्मिनेंट एरर होती है, इनडिटर्मिनेट एरर होती है, वो क्या होती हैं? वो स्मॉल डिफरेंस की वजह से आती हैं। अब आ गया है आपके पास अगला पॉइंट, इनडिटर्मिनेट एरर फॉलो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इनडिटर्मिनेट जो एरर होते हैं वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, जिसको आप 9वां पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर को निकालने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व के हिसाब से 11वां पॉइंट है स्मॉल एरर आर मोर फ्रीक्वेंटली देन लार्जर वन। मतलब क्या हो गया है? गॉसियन कर्व ये कहता है कि छोटी छोटी गलतियों होने के आसार ज़्यादा होती हैं एक बड़ी गलती होने की तुलना में। मतलब छोटी छोटी आपकी एरर होंगी, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आप कोई बड़ी गलती करें। 12वां सवाल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एरर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी मेजरमेंट में आपको 5 सेंटीमीटर क्या निकालना था, ट्रू वैल्यू थी, और एक बार आपकी 6 आती है आपने कैलकुलेट करके, तो एरर कितने का हुआ? +1 का। और दूसरे में आप उसको 4 सेंटीमीटर निकालते हैं तो एरर कितना हुआ? -1 का। तो प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अगर क्या हो? इक्वल हो।
13वां पॉइंट है नैरो पीक कर्व विद ए स्टीपर स्लोप इंडिकेट है हाई प्रिसेशन। अगर नैरो कर्व है तो वो हाई प्रिसेशन शो कर्व करेगा, और अगर ब्रॉड कर्व है तो वो लो प्रिसेशन को शो करेगा। अब 15वां पॉइंट है एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होती है आपकी मेजर वैल्यू के क्लोज, आपकी ट्रू वैल्यू कितनी क्लोज है उसको आप एक्यूरेसी कहेंगे। मान लीजिए मैंने आपको 4 बैट्समैन थे, उनको कहा कि आपको इस मैच में 100 रन बनाने हैं, तो एक बैट्समैन ने 80 बनाए, दूसरे ने 90 बनाए, तीसरे ने 50 बनाए, चौथे ने मान लेते हैं 70 बनाए। तो इस तरीके से 100 के जो सबसे ज़्यादा करीब होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्यूरेसी क्या होती है आपकी क्लोजनेस होती है मेजर वैल्यू के करीब। 16वां सवाल है दियर, हाँ, एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए या एक्यूरेसी को बताने के लिए 3 तरीके की एक्सप्रेस यूज़ होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी। अब अगला पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ई इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स टी। रिलेटिव एरर क्या होता है, जब आप एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप, रिलेटिव एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर को आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। अगला आता है रिलेटिव एक्यूरेसी। रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होती है आपकी मेजर वैल्यू बटे ट्रू वैल्यू गुणे 100। मान लीजिए आपकी मेजर वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो आप रिलेटिव एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। हाँ, रिलेटिव एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, आपका मेजर वैल्यू है 5, ट्रू वैल्यू है 10 गुणे 100। अब हो गया है रिलेटिव एक्यूरेसी। रिलेटिव एक्यूरेसी क्या हुआ, एक्स एम मेजर वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू गुणे 100। अब आते हैं हम प्रिसेशन पे। प्रिसेशन बेसिकली डिग्री ऑफ रिपीटनेस ऑफ ए और रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ डाटा होता है। मतलब क्या, सिंपल समझो इसको। मान लीजिए आपने एक मैच में 100 रन बनाए, दूसरे में आपने 100 बनाए, तीसरे में आपने क्या बनाए, 100 बनाए। तो आपने किसी भी डाटा को आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो आपका क्या है, प्रिसेशन है। और प्रिसेशन को एक्सप्रेस करने के क्या तरीके हैं, मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। दे ऑल मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल आर मेंशन फॉर एक्सप्रेशन प्रिसेशन। वो प्रिसेशन को बताते हैं, ठीक है जी। एक बात याद रखिए, एक्यूरेसी और प्रिसेशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई चीज़ एक्यूरेसी है तो उसका प्रिसाइज होना ये ज़रूरी बात नहीं है। अब हम मीन निकाल सकते हैं। मीन निकालने के लिए क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है आप उनका सम करेंगे और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करके। 25वां सवाल है एक्स बार, मतलब हो गया मीन बराबर हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई योर n हो गया है। अगर आप रेंज पे आते हैं, रेंज क्या होता है, x लार्जेस्ट माइनस x स्मॉलेस्ट। मान लीजिए 1 से 10 तक आप ये निकाल सकते हैं जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है सीरीज़ में और जो सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आप उन दोनों को माइनस करेंगे तो आप रेंज निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम डेविएशन पे। डेविएशन का मतलब होता है आपका मीन माइनस ऑफ योर इंडिविजुअल वैल्यू। डेविएशन, मान लीजिए किसी का मीन 5 है और आपका वैल्यू आ रही है 6, तो डेविएशन कितने का हुआ, मीन हो गया 5 माइनस 6 और उसका मॉड कर दीजिए तो ये डेविएशन। अब हो गया डेविएशन इज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब आता है एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन का मतलब हो गया हर एक डाटा का आप डेविएशन ले लीजिए और उसका एवरेज कर दीजिए तो वो एवरेज डेविएशन कहलाता है। अब आता है रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन क्या होता है, एवरेज डेविएशन बटे मीन। एवरेज डेविएशन को अगर मीन से गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा, रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन का मतलब हो गया है एवरेज डेविएशन माइनस योर डिवाइडेड बाय मीन। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। बस फॉर्मूले देख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बराबर एक्स माइनस म्यू बार डिवाइडेड बाई एन और उसका अंडर रूट, और एस बराबर एक्स वाई माइनस एक्स का स्क्वायर n-1।
अब आते हैं हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मीन से गुणा करेंगे और मीन से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ही को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। और वेरिएंस को कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन गुणे 100। ये फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम वेरिएंस पे। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एवरेज होता है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है जी। और 36वां पॉइंट है, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। अब आते हैं हम टी टेस्ट। टी टेस्ट किसको कहते हैं? टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टेस्ट कहते हैं। टी टेस्ट 37 और 38 में टी टेस्ट का इस्तेमाल हम किसी भी दो सेट, देखिए मान लीजिए एक टी टेस्ट का इस्तेमाल हम दो सेट के आपका मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने मीन निकाला, आपका कुछ निकाला x1 निकाला और दूसरे ने मीन निकाला x2। तो अगर आप किसका मीन सही है वो कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं? टी टेस्ट करते हैं। और टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला है मॉड ऑफ xi माइनस x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई s इंटू अंडर रूट ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस ऑफ n2। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला बहुत आसान है। x1 और x2 क्या है? पहले सेट और दूसरे सेट की मीन है, जबकि n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एफ टेस्ट क्यों करते हैं? एफ टेस्ट किसी भी सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन, किसी भी दो अलग अलग सेट के स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो f इज इक्व टू s1 स्क्वायर बाई s1 का स्क्वायर बटे s2 का स्क्वायर। जब यहाँ पे s1 क्या है? पहले सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन है और s2 क्या है? दूसरे सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हम क्यू टेस्ट पे आते हैं। क्यू टेस्ट को हम रूल बेस रेंज भी कहते हैं। क्यू टेस्ट इज अप्लाइड डाटा रेंज। क्यू टेस्ट तब अप्लाई होता है कि डाटा अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और रेंज क्या हो? उसकी कैलकुलेटेड हो। अब हम क्यू टेस्ट के लिए फॉर्मूला है सस्पेक्टेड वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे थे, उन्होंने ऐसे सब बच्चों ने 1 से 10 में तक क्या निकाली? अपनी वैल्यू निकाली, उत्तर निकाला। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका उत्तर 25 आ रहा है। अब गुरुजी परेशान हो जाएंगे भाई कि ये 25 वाला सही है कि गलत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिजेक्शन ऑफ डाटा के लिए क्यू टेस्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेगा? आपको जिस वैल्यू पे क्या करना है? चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। उसके लिए आप क्यू टेस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? आपकी सस्पेक्टेड वैल्यू है 25 और उसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10। तो 25 माइनस 10 और बटे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 25 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं 1 है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? क्यू टेस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। डाउनलोड करके मत देखिए प्लीज़, इसको पूरा देखिए। थैंक यू।